साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में सेट 6 में कोड सीए है, उसमें ये 6 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न इस तरह है, किसी एपी का प्रथम पद ए यानी प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी में हमें दो सूत्र का प्रयोग करना होता है, जिसमें से इन सभी प्रश्नों को हम आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें उन प्रश्नों को। यहाँ पर इसमें जो सूत्र अप्लाई होगा, पहला सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। यहाँ पर यह भी जान लें कि a क्या है। a AP का प्रथम पद है और n पदों की संख्या है, और d सार्वधातुक यानी दो पदों में जो अंतर होता है वह सार्वधातुक होता है, और यहाँ पर an है श्रेणी का अंतिम पद और Sn पदों का योगफल। तो यहाँ पर हमें जो दिया है उसे सबसे पहले लिखेंगे। हमें दिया है AP का प्रथम पद संकेत है a बराबर 5 है, अंतिम पद an बराबर 45 और Sn यानी योगफल कुल पदों का है 400। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे दिया है। प्रथम पद a बराबर 5 है, और अंतिम पद यानी अंतिम पद को हम an से संकेत में दर्शाते हैं, और an बराबर है 45 और Sn कुल पदों का योगफल है 400, तो उसका संकेत है Sn बराबर 400। हमें ज्ञात करना है, सार्वधातुक ज्ञात करना है और पदों की संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और d भी ज्ञात करना है यानी सार्वधातुक d बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहला सूत्र अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। इसमें उपयुक्त मान को रखें। an है हमारा 45 बराबर, और a हमारा AP का प्रथम पद है 5, यहाँ पर 5 लिखें, और हमें n और d ज्ञात करना है। इसे ज्यों का त्यों लिख लें, n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरे सूत्र को अप्लाई करेंगे। दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे कुल योगफलों का सूत्र है श्रेणी का। तो यहाँ पर हमें दिया है श्रेणी का कुल योगफल 400, इसका मान रखेंगे 400। n हमें मालूम करना है n/2 2 और a का मान है 5, यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n और d नहीं मालूम है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सरल कर लें। 2 का गुणा 400 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800 बराबर n, और 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखें
जो हमारा समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ इसे थोड़ा सरल कर लें। ये 45 को एक पक्ष में कर लें तो यहाँ से हो जाएगा 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40, यानी 40 बराबर लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, और ये आप मान लीजिएगा समीकरण 1। अब यहाँ से समीकरण 1 का मान n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हम 40 लिख सकते हैं, जो कि हमारा n माइनस 1 इंटू डी, इसके स्थान पर हम 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 800 बराबर n, और ये लिखेंगे 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 40, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर रीजन देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हमने 40 लिख दिया। अब यहाँ से सरल करके n का मान निकालना है, तो 10 और 40 को जोड़ लें तो हो जाएगा 50, और साथ में n का गुणा है n लिखें और ये हो जाएगा 800। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा, इसलिए n बराबर 800 बटा 50, 1 0 से 1 0 काट दें, 5 एकन्नम 5 और 3 बचा, 5 छंग 30। तो यहाँ से n का मान आ गया 16। तो एक मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें सार्वधातर यानी d ज्ञात करना है, तो n का मान हम किसी भी समीकरण यानी समीकरण 1 में रख दें। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है 40 है बराबर n माइनस 1 इंटू डी है, और यानी n, ये हमारा समीकरण 1 है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 40 बराबर n के स्थान पर 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा 40 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 15d, इसलिए d बराबर हो जाएगा 40 बटा 15। तो यहाँ से हम काट सकते हैं थोड़ा, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15, यानी d का मान आ गया 8 बटा 3। d बराबर, यानी सार्वधातर हमें ज्ञात करना था, तो d सार्वधातर d होता है d बराबर 8 बटा 3, और हमारा श्रेणी का जो प्रथम पद आया था a बराबर आया था, यानी n बराबर 16 है। यहाँ n बराबर 16 ये हमने ज्ञात कर लिया, और d बराबर 8 बटा 3। तो ये 6 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।